हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है जबरदस्त सिनेमा और शानदार किताब चैनल में। जिन 10 किताबों से आप हिंदी साहित्य की दुनिया का जायजा ले सकते हैं, आज हम उसी पर बात करेंगे। हम यह जानेंगे कि वे 10 किताबें कौन सी हैं जिनसे हम हिंदी साहित्य का दरवाजा अपने लिए खोल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उन 10 किताबों से मुलाकात का सिलसिला जिनसे हम हिंदी साहित्य के रचनात्मक संसार की शानदार यात्रा कर सकते हैं। पहली किताब है प्रेमचंद की निर्मला। यह एक उपन्यास है। हालांकि प्रेमचंद का सबसे लोकप्रिय उपन्यास गोदान है, पर निर्मला भारतीय समाज में औरत की तस्वीर को कलात्मकता और मार्मिकता के साथ प्रस्तुत करने वाला सबसे बेहतरीन उपन्यास है। उपन्यास का लक्ष्य अनमेल विवाह तथा दहेज प्रथा के बुरे प्रभाव को अंकित करना है। इसका पहला प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित महिलाओं की पत्रिका चांद में नवंबर 1925 से दिसंबर 1926 तक धारावाहिक रूप में हुआ था। महिला केंद्रित साहित्य के इतिहास में इस उपन्यास का विशेष स्थान है। दूसरी किताब है मधुशाला। यह हरिवंश राय बच्चन की अनुपम काव्यकृति है, वही जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। मधुशाला में 135 रुबाइयां हैं, जिसे हिंदी साहित्य में 20वीं सदी के शुरुआत की सबसे महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। इसकी हर रुबाई मधुशाला शब्द से समाप्त होती है और इसमें सूफीवाद का दर्शन मिलता है। मधुशाला जब 1935 में प्रकाशित हुई थी तो शराब की प्रशंसा के लिए कई लोगों ने उनकी आलोचना की थी। लेकिन जब महात्मा गांधी ने मधुशाला का पाठ सुनकर कहा कि मधुशाला की आलोचना ठीक नहीं है, तब जाकर इसकी ख्याति और बढ़ी। सन 1907 में फर्रुखाबाद यूपी में जन्मी महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवियों में से हैं। यामा इनकी सबसे चर्चित कविता पुस्तक है, जिसमें उनके 4 कविता संग्रह निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्यगीत संकलित किए गए हैं। आधुनिक मीरा कही जाने वाली महादेवी की इस शानदार किताब को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। महादेवी बौद्ध धर्म से भी प्रभावित थीं और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। यकीन मानिए, यामा की कविताएं पढ़ना सिर्फ कविता पढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी रूह तक पहुंचना है। हमारी सूची में जो अगली किताब है वो एक उपन्यास है। उपन्यास का नाम है तमस और इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। बंटवारे की पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस उपन्यास का प्रकाशन 1973 में हुआ था। तमस यानी अंधेरा, पंजाब के एक छोटे से शहर की कहानी जो दंगों में फंस गया है। यूं तो इसकी कहानी केवल 5 दिनों की है, परंतु इसके कथा प्रसंग और संदर्भ 20वीं सदी के भारत के लगभग 100 वर्षों की कथा कह सुनाती है। तमस को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा 1986 में गोविंद निहलानी ने इस पर फिल्म बनाई थी, जो दूरदर्शन पर धारावाहिक के रूप में प्रसारित हुआ था। जय शंकर प्रसाद की कामायनी हिंदी में रचा गया एक महाकाव्य है। इसे आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। प्रसाद जी की यह अनुपम काव्य कृति 1936 में प्रकाशित हुई थी। कामायनी महाकाव्य में चिंता से लेकर आनंद कुल 15 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास का बड़ा ही कलात्मक वर्णन हुआ है। कल्पना, तिलिस्म, फैंटेसी, जासूसी, अयारी और अजीबो गरीब हैरतअंगेज कारनामे। यह विशेषता है चंद्रकांता संतति नामक उस उपन्यास की, जिसको लिखने के लिए बाबू देवकीनंदन ने न केवल हिंदी गढ़ी, बल्कि जिसको पढ़ने के लिए भी लाखों लोगों ने हिंदी सीखी। कुल 24 भागों में लिखा गया यह उपन्यास दुनिया के साहित्य के इतिहास में कहानी, भाषा और पाठकीय लोकप्रियता आदि सभी मामलों में बेजोड़ तो है ही, एक अद्वितीय रचना भी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चंद्रकांता संतति और भूतनाथ, इन तीनों को जरूर पढ़ डालिए। हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय प्रेम कहानियों में से एक है गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती द्वारा लिखे गए इस उपन्यास की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र का हर तीसरा युवा इसे अपनी जवानी में पढ़ चुका होता है। इसमें चंदर और सुधा की अधूरी प्रेम कहानी जितनी कच्ची है, उतनी ही भावुक भी। रोमांस और साहित्य में रुचि रखने वाले हर पाठक के लिए यह एक जरूरी किताब है। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। भारत के हिंदी साहित्य में इसे आंचलिक या क्षेत्रीय जनजीवन को अभिव्यक्त करने वाला एक बेहतरीन उपन्यास माना जाता है। 1954 में प्रकाशित इस उपन्यास की कथावस्तु बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मैरीगंज की ग्रामीण जिंदगी से संबद्ध है।
इसमें स्वतंत्र होते और उसके तुरंत बाद के भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य का ग्रामीण चित्रण है। ट्रेनों के अनुसार इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है। इसमें घटना की प्रधानता है किंतु कोई केंद्रीय चरित्र या कथा नहीं है। नाटकीयता, किस्सागोई शैली और गांवई जीवन में व्याप्त ध्वनियों से बुना गया मेला आंचल उपन्यास आंचलिक होते हुए भी भारत के ग्रामीण जीवन की विराट झांकी पेश करता है। दादा कॉमरेड। दादा कॉमरेड लेखक यशपाल का पहला उपन्यास है जो सबसे पहले 1941 में छपी थी। इस उपन्यास में यशपाल ने क्रांतिकारी जीवन का चित्रण करते हुए मजदूरों के संगठन को राष्ट्रोद्धार का अधिक संगत उपाय बतलाया है। इसी उपन्यास से हिंदी में रोमांस और राजनीति के मिश्रण की शुरुआत मानी जाती है। दादा कॉमरेड यशपाल का प्रथम उपन्यास है। इसमें यशपाल की बदलती राजनैतिक चेतना और प्रेम तथा यौन विषयक परिकल्पनाएं परिलक्षित हुई हैं। उपन्यास का एक छोर राजनीति से संबद्ध है तो दूसरा छोर प्रेम, काम, विवाह और नारी की सामाजिक स्थिति से। राजनैतिक एवं सामाजिक शक्तियों की पहचान की दृष्टि से दादा कॉमरेड एक विशिष्ट उपन्यास है। वयम रक्षामः भारतीय उपमहाद्वीप के प्रागैतिहासिक अतीत पर आधारित उपन्यास है। इसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन। इस उपन्यास के कथानक के मूलाधार राक्षसराज रावण तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के अनुसार इस उपन्यास में प्राग वेदकालीन नर, नाग, देव, दैत्य, दानव, आर्य, अनार्य आदि विविध नरवंशों के जीवन के वे विस्मृत पुरातन रेखाचित्र हैं, जिनको धर्म के रंगीन शीशे में देखकर सारे संसार ने उन्हें अंतरिक्ष का देवता मान लिया था। इस दृष्टि से वयम रक्षामः उपन्यास भारतीय मिथकों में छुपे ऐतिहासिक संदर्भों को डीकोड करने वाली एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसे आपको भी जरूर पढ़ना चाहिए।